राइट, सो लेट्स स्टार्ट। जिनको ज्वाइन होगा वो ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन बाकी जब भी रिकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे तब देखेंगे। सो एपिसोडिक पाइवट ये टर्म क्यों आया मार्केट में, लाइक कैसे फेमस हुआ एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक एपिसोडिक पाइवट को, जिसको बेसिकली नहीं पता होगा, मोस्टली सब लोग को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता होगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है इसके ऊपर यूट्यूब पे, बट आई वांटेड टू गो इन मोर डिटेल एज जैसे मैं जानता हूँ तो मैं और डिटेल में जानना चाहता था। सो एपिसोडिक पाइवोट ये सबसे पहले मैंने या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस दिस हर्ड, हमने ये टर्म जो सुना था वो प्रदीप बॉन्डे, स्टॉक भी प्रदीप बॉन्डे, उनके वेबसाइट पे या उनके ट्विटर हैंडल पे या उन्हीं से सुना है मैंने, ये टर्म उन्हीं से सुना है। एंड व्हेन आई सर्च मोर अबाउट इट आई गॉट टू नो कि प्रदीप बॉन्डे ने ये जो टर्म है एपिसोडिक पाइवोट या पूरा सेटअप, एपिसोडिक पाइवोट का पूरा सेटअप अकॉर्डिंग टू प्रदीप बॉन्डे, वो जब ये बुक पढ़ रहे थे, जैसे जो आप पिक्चर में देख रहे हो, फ्रैंक कपिलियोस न्यू गाइड टू फाइंडिंग नेक्स्ट सुपर स्टॉक, ठीक है, जब प्रदीप बॉन्डे ये बुक जब पढ़ रहे थे उनको ये बुक पढ़ने से ये आइडिया या पूरा एपिसोडिक पाइवोट सेटअप के रिगार्डिंग हर एक आइडिया आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि किसी ना किसी आइडिया, कोई आइडिया ऐसा नहीं होगा कि एक आइडिया आप बैठे और आपको सडनली आइडिया आ गया कि मैं अच्छा ये इनसाइड बार ट्रेड करूंगा तो ये बढ़िया रहेगा। किसी ना किसी आइडिया का एक अंडरलाइन ओरिजिन होगा, कोई किसी से तो इंस्पायर हुआ होगा। तो ये जो आइडिया है एपिसोडिक पाइवोट का, वो प्रदीप पांडे को ये जो बुक, जैसा मैंने कहा कि फ्रैंक कपिलियोस न्यू गाइड टू फाइंडिंग द नेक्स्ट सुपर स्टॉक, वो बुक पढ़ने के बाद उनको आइडिया कि अच्छा ये बुक में ये चीज़ें मेंशन की है तो हो सकता है कि मैं भी इससे रिगार्डिंग कोई एक सेटअप बना सकूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को पता चले, हम सब लोग एपिसोडिक पाइवोट करते रहते हैं लेकिन ये चीज़ कैसे बनी या इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, वो आप लोग को समझ में आना चाहिए, ताकि जब आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो आपको भी अगर उसके ऊपर अपना कोई सेटअप बनाना हो तो आप भी उस एंगल से सोच पाओ। ठीक है। तो ये टर्म ऐसा, जैसा मैंने कहा कि ये प्रदीप बॉन्डे से इंस्पायर्ड है, मैं खुद उन्हीं की वेबसाइट से जाके या उन्हीं के वीडियो से सीखा हूँ मैंने। या थोड़ा अपना टच होगा एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि इंडियन मार्केट में हम वी हैव अ सर्किट फिल्टर्स एंड एवरीथिंग। सो जैसे हमारे मार्केट में सर्किट फिल्टर्स होता है, 20% से ज़्यादा हमारे कोई स्टॉक जो एफ एंड ओ में नहीं है वो नहीं जा सकते, इसीलिए हमारी कुछ लिमिटेशन होती है हमारे मार्केट में, और उससे रिलेटेड ही हमें सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो एपिसोडिक पाइवोट का जो प्रदीप बॉन्डे यूज करते हैं, एपिसोडिक पाइवोट का ईपी मोस्टली वो टर्म यूज करते हैं। सो दैट्स एन ईपी टर्म वहीं से आता है कि जहाँ पे आप मोस्टली आपने देखा होगा इन दिनों, जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ रिसेंटली, विवेक भाई के साथ किया, उससे पहले उमंग के साथ किया, तो वहाँ पे उनके वीडियो में बहुत बार आपने सुना होगा कि ईपी सेटअप था, ईपी सेटअप था, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे ट्विटर पे कि भाई ये ईपी के बारे में थोड़ा और डिटेल में, कि वो जब उन दोनों ने वो वीडियो के दे वर देयर फॉर स्पेसिफिकली इंट्राडे डिस्कशन के लिए, तो हम यहाँ पे है ईपी के सेटअप के डिस्कशन के लिए। तो ईपी कैसे फॉर्म होता है या ईपी किससे कहोगे, क्यों बनता है ये ईपी, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ईपी एक कैंडल टू कैंडल आप जाके नहीं देखोगे, ईपी बनता है एक कोई इवेंट से। ठीक है। बहुत सारे उसमें फैक्टर हो सकते हैं कि कोई स्टॉक में कोई मेजर इवेंट आ चुका, या किसी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, या किसी स्टॉक का कोई किसी कंपनी का, व्हेन आई से स्टॉक बेसिकली इट मींस कंपनी, तो किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट है। अगर किसी कंपनी को अपने साइज से बड़ा ऑर्डर मिल गया, या किसी फार्मा स्टॉक में उसको ड्रग अप्रूवल मिल गया, कोई स्टॉक में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट जो चेंज हुआ, तो अगर मेजर इवेंट, सबसे पहले हम ये मेजर इवेंट के बारे में डिस्कस करें, तो अगर आपको याद हो एक स्टॉक अभी जिसका नाम हो गया एच बी एल इंजिन, एच बी एल पावर, लास्ट जून में, जून 2023 में, अगर दैट वाज द थिंग। ठीक है। अगर आप देखो ये, तो अगर आपको याद हो ये सिनेरियो, फ्राइडे नाइट 2 जून की रात को
तीन ट्रेन की टक्कर हो चुकी थी। एक एक्सीडेंट, आई एम नॉट श्योर केरला में हुआ था या कर्नाटका में हुआ था, बट ये सिनेरियो बना था। अब आप देखो कि ये स्टॉक में नेक्स्ट डे जो हुआ, देयर यू गो, क्योंकि फ्राइडे रात को हुआ तो किसी को पता नहीं था, ये स्टॉक के ऊपर कोई पूछ भी नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कि ठीक है सेटअप होगा या रिजल्ट होगा वगैरह कुछ भी, बट बिकॉज यहाँ पे ये जो न्यूज आया कि भाई इस वजह से गवर्नमेंट ने कवच स्कीम लॉन्च की जिसका बिगेस्ट बेनिफिशियर ये था, ठीक है, रेलवे के लिए। सो देन दैट न्यूज ब्रोक आउट और उस टाइम पे ये स्टॉक ने गैप अप किया सीधा, देयर यू कैन सी गैप अप हुआ, एंड उस दिन पे उतना कच्चा लाइक आर वॉल भी, इसका वॉल्यूम भी डबल से ऊपर खुला। देन यू कैन सी नेक्स्ट फ्यू डेज लुक एट दिस फॉलो थ्रू बाइंग, मंडे के बाद ट्यूसडे को फिर से 12% ऊपर क्लोज हुआ। दैट क्रिएट्स एन ईपी, ठीक है। ये जो जो चेंज हुआ, जो चेंज हुआ क्योंकि एक्सट्रीम अंडर ओनरशिप होती है यहाँ पे, एक मेजर इवेंट लोगों को पता नहीं था, किसी लाइक स्ट्रीट में पता नहीं था, कोई म्यूचुअल फंड इसको ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस मोमेंट तक किसी को कोई पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा, ट्रेन एक्सीडेंट होगा, किसको पता नहीं होगा। तो ये होने के बाद मंडे को ये गैप अप से खुलता है और देन देयर इज अ फॉलो थ्रू बाइंग, एंड इसके बाद लुक एट दिस, ये स्टॉक अगर बाकी के कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में देखोगे, एंड आई कैन टेल यू जो ऑफिस से काम करते हैं ये सेटअप उनके लिए आई कैन टेल यू कि लाइफ चेंजिंग सेटअप हो सकता है। द रीजन व्हाई आई से दिस, क्योंकि आपको एक साल में जब 4 क्वार्टर के रिजल्ट आता है, 4 क्वार्टरली रिजल्ट आता है, और अगर आप क्वार्टर के रिजल्ट के साथ या आप जस्ट ऑन अ सरप्राइजिंग न्यूज, लुक एट दिस, नेक्स्ट टू 2 महीने में ये स्टॉक 138% मूव, ठीक है। एंड अभी भी ये जो जो बाय द वे जो लाइंस है, ब्लू लाइन है वो 20 EM है, एंड जो पर्पल लाइन है वो 50 EM है। तो अभी भी ये 50 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, एंड देन यू सी लुक एट दिस। तो न्यूज के बाद अब हर कोई स्टॉक ऑब्वियसली ऐसा नहीं मूव करेगा, बट दिस इज द इफेक्ट, मेजर इवेंट। अब मेजर इवेंट किसी स्टॉक को एक इवेंट का फायदा हो चुका कि भाई एक स्टॉक में ये इवेंट हुआ कि जहां पे ट्रेन का कोलिजन हुआ और वहां पे सडनली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई ये कवच स्कीम आएगी, एंड जिससे इसका बेनिफिट हो रहा था इस स्टॉक का। इसीलिए अनदर स्टॉक ऐसा ही एक है जो है शक्ति पंप, ठीक है। वहां पे भी कुछ ऐसा ही कि जहाँ गवर्नमेंट ने जो वाटर स्कीम अलग अलग लॉन्च की थी, एंड एवरी टाइम यू सी 1 सेकेंड, ये शक्ति पंप विल सी, ये सेकेंड जो मुंह था वो तो सर्किट टू सर्किट चला गया, बट दिस इज द थिंग, लुक एट दिस, get this, ये अर्निंग के बाद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ, एंड देन द फुल स्टॉक की स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जा रही है, एंड देन 133% मूव, ठीक है। सो ऐसे जो मेजर इवेंट, बाकी अगर किसी स्टॉक का एक अच्छा रिजल्ट, सो ये एक मैंने खुद एक ट्रेड किया था, दैट्स टाटा मोटर्स, एंड आई वाज चेकिंग दिस स्टॉक, आई विल शो यू। मैंने ये ट्विटर पे भी इसके रिगार्डिंग पोस्ट किए थे कि भाई टाटा मोटर 1000 तक जाएगा ऐसा वगैरह, ऐसा भी मैंने, आप जाके मेरी वो पोस्ट भी देख सकते हो। यस, यहाँ कहीं पे ये रहा मेरा एंट्री का ट्रेड, एंड आई विल टेल यू हाउ द थिंग हैपन। सो ये अगर आप देखो यहाँ तक, ठीक है, कुछ भी नहीं है टाटा मोटर में, कुछ भी नहीं है टाटा मोटर में, यहाँ तक वीकली चार्ट है, और सडनली, और ये आई रिमेम्बर मैं अपने कुछ स्टूडेंट के साथ इसके बारे में डिस्कस कर रहा था वीकेंड सेशन में कि भाई ये एक अच्छा चार्ट लग रहा है वगैरह, एंड यू विल सी मंडे को गैप अप हुआ है, देयर यू गो, मंडे को ये गैप अप हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है। और ये गैप अप आप अगर आप जाके न्यूज देखोगे ये 11-10 अप्रैल की, तो पहली बार जेएलआर ने प्रॉफिट पोस्ट किया था यूके में, इसकी जो कंपनी है जेएलआर, उसने पहली बार बहुत सालों बाद जेएलआर प्रॉफिटेबल हुआ था यहाँ पे, एंड देन यू सी कि कुछ दिन साइडवेज गया, और यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, यहाँ कहीं पे मेरी, यहाँ से एक दो एंट्री यहाँ पे मेरी एंट्री थी इसमें टाटा मोटर में। और टाटा मोटर का भी अगर आप चार्ट देखोगे, आई टेक यू थ्रू, तो क्योंकि मैंने इसको पूरा ट्रेल किया था,
ये बेसिंग, पूरा बेसिंग पीरियड भी मैंने इसको होल्ड रखा था, पूरा बेसिंग पीरियड यहाँ पे एक पूरा नवंबर तक बेस बना था, नवंबर अक्टूबर तक पूरा बेसिंग पीरियड ये। एंड देन यहाँ से फिर से ले, यहाँ पे फिर से मैंने बाइंग नहीं की थी एंड आई क्लोज्ड, आई रिमेंबर आई क्लोज्ड व्हेन इट क्लोज बिलो दिस, ये इसके नीचे जब क्लोज हुआ तब मैंने यहाँ कहीं पे इसको क्लोज किया था। इसके नीचे क्लोज होने के बाद एक रिजेक्शन पे मैं थोड़ा आगे पीछे 1000 के ऊपर भी निकल गया था एंड फ्रॉम हियर एट 487 से यहाँ पे 1000 तक। सो ये पोटेंशियल रहता है जब स्टॉक ने एक, जैसा आपने एक मेजर इवेंट देखा, किसी स्टॉक का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उस कंपनी को दे सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज हो गई, बड़ा ऑर्डर मिला, तो ये सारी चीजें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी कि भाई कौन से स्टॉक को क्या ऑर्डर मिला या कौन से स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए। हाँ, एक और चीज मैं आपको मुझे बतानी चाहिए दैट मुझे रिजल्ट चेक करना नहीं आता ऑनेस्टली। आई एम नॉट समवन हु इज गुड एट फंडामेंटल। गुड की बात छोड़ दो, मैं जीरो माइनस में हूं मैं। अगर फंडामेंटल की बात करें तो वो माइनस में, मुझे ना ही पी के बारे में बताइए, ना ही सेल्स ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आती बिकॉज उतना ज्यादा दिमाग है नहीं अपने पास। तो मैं क्या देखता हूँ, सिंपल चीज में देखता हूँ, आई ओनली गो एंड चेक अर्निंग रिएक्शन। ठीक है, अर्निंग का क्या रिएक्शन है, दैट्स ऑल आई गो एंड चेक। अगर अर्निंग का रिएक्शन अच्छा है और अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं जाके बाय करूंगा, उसके ऊपर हम आएंगे। बट अगर आप अर्निंग चेक कर सकते हो, अगर इफ यू आर समवन हु कैन गो एंड डिग डाउन एंड चेक द फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग, तो आपके लिए एड ऑन एडवांटेज है। लेकिन अगर आप कोई मेरे जैसे हो जिसको फंडामेंटल देखना नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके अर्निंग के रिएक्शन देखो। अगर, क्योंकि एक इसके साथ एक ट्रेड जो मैंने मिस किया था, दैट इज फोर्स मोटर। फोर्स मोटर में भी अगर आप देखोगे, ये मैंने, देयर यू गो, ये अर्निंग के बाद रिएक्शन की पूरी चीज है। तो आप देखिए यहाँ पे अर्निंग आया एंड नेक्स्ट डे देयर इज अ रिएक्शन 20% फोर्स मोटर। ठीक है, फोर्स मोटर अर्निंग के बाद नेक्स्ट डे 20% अप। अभी इन दिनों आई कम टू दैट कि इन दिनों हम इसको इंट्राडे के लिए यूज करें, मैं तो जस्ट अभी स्टार्ट ही किया हूँ, बाकी अच्छे खासे ट्रेडर है उसको रेगुलर इसको इंट्राडे की तरह भी ट्रेड कर रहे हैं, आई कम टू दैट। बट इसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट कुछ दिनों में इसने साइडवेज एक्शन बनाया था। अब यहाँ कहीं पे मैंने इसको, एक रिजेक्शन कैंडल होगा वहां पे मैंने इसको, या देयर यू गो, तो यहाँ पे इस रिजेक्शन में मैंने इसको बाय किया था। इस रिजेक्शन में मैंने, रिजेक्शन में मतलब मेरी बाइंग के बाद ही रिजेक्शन हुआ और मैं निकल भी गया था, मैंने इसको होल्ड नहीं किया था। दैट वाज मे भी उतना कुछ सेटअप के ऊपर इतना भरोसा नहीं था या इतना सीखे नहीं थे उस पॉइंट पे, बट मैंने इसको एग्जिट कर लिया था सेम डे। बट इसके बाद इसने जो किया, लुक एट दिस, तो ये भी अभी अर्निंग के बाद अगर आप देखो यहाँ से ऑलरेडी 80% अप, और उसने तो बहुत बहुत बड़ा मुंह दिया था, इसने फोर्स मोटर ने तो कुछ अलग ही मुंह दिया था, लुक एट दिस। और इसके ही केस में एक और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कि जहां पे फोर्स मोटर ने अच्छे रिजल्ट, आई थिंक ये क्वार्टर इसका बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू द फ्यू ट्विटर हैंडल्स विच आई चेक। तो वहां पे इस मोमेंट पे ये था कि इसने रिजल्ट बहुत अच्छे पोस्ट किए थे, बट द मूव इज ऑलरेडी डन। ठीक है, द आपको कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं पकड़ना, अगर ईपी है तो इसका मतलब ये नहीं, इसके कुछ क्राइटेरिया हो गए, ये मैंने आपको इसका इम्पैक्ट को दिखा दिया, लेकिन इसके जो क्राइटेरियाज है, ठीक है, इसके जो क्राइटेरियाज है अगर हम उसको जाके देखें तो सबसे पहले, जैसे पहले मैं ये कवर कर लूं कि ईपी ये सेटअप पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड के अंडर ओनरशिप होते हैं। अब जब कोई स्टॉक, क्योंकि स्ट्रीट को पता नहीं या लोगों का, जो भी लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं उसको पता नहीं है, मतलब ट्रैक ही नहीं कर रहे स्ट्रीट, इस म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन इसको ट्रैक ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्टॉक है जो अच्छा कर सकता है। एंड दे सडनली रियलाइज एंड लुक एट द आर वॉल, जब भी ये आर वॉल है दैट इज 4305, दैट मीन 40, ये जो 50 डे की एवरेज वॉल्यूम है उससे 43 टाइम्स वॉल्यूम ये पोस्ट करता है इस दिन पे स्टॉक। ठीक है, जो ब्लू लाइन है नीचे वॉल्यूम के ऊपर, वो आप देख रहे हैं कि अर्निंग के बाद जो भी वॉल्यूम बना दैट इज 43 टाइम्स, 43x मोर टाइम्स वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम एक्सपांसन। ठीक है, सो दैट्स द ह्यूज वॉल्यूम। एंड देन यू कैन सी कि ये स्टॉक फिर, क्योंकि वॉल्यूम भी आ गया है, प्राइस भी सही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ये कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल बनती है, ये मैं आप, अब हम सब अपना पूरा पैसा लगा दे तब भी हम इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते जो
यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन कि आप एक स्टॉक देख रहे हो जहाँ पे अर्निंग का रिएक्शन अच्छा हो, क्योंकि एज आई सेड कि यहाँ पे अंडर ओनरशिप है, इसीलिए अर्निंग के बाद वॉल्यूम आता है। इवेंट ड्रिवन है, वहां पे इन इवेंट है, एंड सडनली वो स्टॉक की हिस्ट्री, वो स्टॉक का सडनली जो पूरा जो नजरिया है, रिसेंटली अगर जो मैनेजमेंट चेंज का अगर आप एक देखो, एनएससीएल इंडस्ट्रीज जो मुर्गप्पन ग्रुप ने टेक ओवर किया अभी रिसेंटली ये न्यूज पे, तो आप देखो 100 से ये कहाँ चला गया। लुक एट दिस, न्यूज आने के बाद लुक एट दिस, ये स्टॉक ये अभी 110% तो ये फ्लैग के बाद चला था, लेकिन न्यूज यहाँ कहीं पे आई थी, तो ये न्यूज के बाद ये स्टॉक 200%, 200%। ठीक है, सो व्हाट यू ट्रैक, यू ट्रैक ऐसा नहीं कि जो बोल रहा है कि अच्छा इथेनॉल ब्लेंड होगा तो शुगर स्टॉक को फायदा का, वो वाली न्यूज को हमको रिएक्ट नहीं करना। आपको ऐसी न्यूज के ऊपर जाके देखना है कि जो आपको क्लियरली पता चले, वो न्यूज का रिएक्शन आपको पता चले स्टॉक के अंदर। बाकी हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज तो आते रहते हैं, अच्छा ये स्टॉक को ये मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो वाले न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो न्यूज में ऑलरेडी प्राइस इन है। लेकिन हम उस न्यूज की बात करें जहां पे स्टॉक एक एपिसोडिक पाइवट फॉर्म करता है, स्टॉक एक सडन रिएक्शन दिखाता है और उसको होल्ड भी करता है, क्योंकि ये एक इवेंट ड्रिवन होता है। स्टॉक के अंदर एक इवेंट ऐसा आया है, देयर यू गो, आप देखो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे एक मौका भी मिला, एक मूव के बाद यहाँ पे आपको एक मौका भी मिला, एंड देन इट मेड अनदर 100% मूव। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, क्योंकि स्टॉक की पूरी हिस्ट्री चेंज कर देगा, क्योंकि स्टॉक की स्टोरी चेंज कर लेगा, सॉरी स्टॉक की स्टोरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या रिजल्ट। अमूमन जब आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट करता है तो आने वाले 3 से 4 रिजल्ट भी उसके अच्छे आते हैं। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, अब तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो इसके सबसे पहला क्राइटेरिया मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहला, एज यू कैन सी, कि नेग्लेक्टेड होना चाहिए स्टॉक। अगर कोई स्टॉक, अगर कोई स्टॉक साइडवेज से, तो मान लो कि ये ऊपर जाके अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे मान के चलो, लेट्स से कि यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं आया, एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है, यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है कि एट वॉट एवर कैंडल, कि भाई अब इसको मुर्गप्पन ग्रुप इसको एक्वायर कर रहा है, इसको ले रहा है, वॉट एवर इसको टेक ओवर कर रहा है, देन यू आर नॉट दैट स्मार्ट, यू आर नॉट प्लेइंग इट स्मार्ट, क्योंकि वो न्यूज ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर है, वो न्यूज ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर है, सो यू डोंट नीड टू रिएक्ट एट दैट पीरियड। इसीलिए मैंने बोला निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड का मीनिंग क्या होगा कि स्टॉक आइदर साइडवेज है या स्टॉक ने नीचे का मूवमेंट, यू डोंट वांट टू बाय द स्टॉक विच इज ऑलरेडी अप। अगर 40, 50, 100% चल चुका स्टॉक में न्यूज आ रही, तो वो आपको पकड़ाने की कोशिश करे, वो बोल रहे कि आके ले लो तो हम निकल ले, तो वो हमें नहीं करना। हमें नीचे निग्लेक्टेड स्टॉक क्लियरली, अगर बाद में मैं आपको दूंगा टाइम अगर आपको ये अभी भी क्वेश्चन रहता है। अनदर थिंग यू नीड टू चेक, दैट इज अर्निंग रिएक्शन। ये रिएक्शन मतलब अर्निंग, यहाँ पे मैंने अर्निंग लिखा है, लेकिन हो सकता है कि वो न्यूज का रिएक्शन हो सकता है वो इवेंट का रिएक्शन हो। एंड अनदर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एज आई सेड कि आप ना इसको 30-40% के लिए ट्रेड मत करो, ये चीज है बहुत बड़ी। ये चीज आपको एक स्टॉक में 50%, 80%, 200% तक भी दे सकता है। तो अगर आप इसको रेगुलर टाइटनेस फ्लैग के लिए ट्रेड करोगे कि भाई 10 के नीचे आ गया मैं क्लोज कर दूंगा, देन यू आर नॉट मेकिंग मोस्ट ऑफ दिस स्टोरीज। जो आप ईपी ये सारी चीजें आप जब देख रहे हो, तो वो उसका पूरा आप उसका पूरा यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आप अभी भी उसको फ्लैग की तरह ही ट्रेड करो, या जो रेगुलर जो टेक्निकल सेटअप है क्योंकि उसमें स्टोरी बहुत बड़ी है। आप उसको 20-30% के लिए ट्रेड मत करो, साल के 5 से 15 या 25 ट्रेड ऐसे करो जहां पे आप उसको जस्ट होल्ड करके लेके चलो। हाँ, मार्केट की कंडीशन अप्लाई होगी उस टाइम पे, लेकिन अगर कोई एक अच्छा अर्निंग कैंडिडेट है या ईपी कैंडिडेट है, तो आपको उसको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। आपने फोर्स मोटर देखा, आई ऑल्सो शो यू सम मोर एग्जांपल। एक और जो इसमें क्राइटेरिया होगा, दैट इज स्मॉल कंपनीज, क्योंकि स्मॉल कंपनीज होगी तभी वो बड़ी बनेगी। आप रिलायंस में जाके एपिसाइडिक पाइवट ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ना ही इन्फी में मिलेगा, ना ही टीसीएस में मिलेगा, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो आइडिया इसमें ये है कि स्मॉल कंपनी जब बड़ी होगी, 500 करोड़, 1000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी जब 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ तक जाएगी, तभी तो पैसा बनेगा। आप ऑलरेडी रिलायंस पे जाके ईपी ढूंढोगे नहीं, उसके रिजल्ट के ऊपर आपको जाए, और उसके ऑलरेडी रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इन्फोसिस के रिजल्ट पे हर एक बार आप देख रहे हो कि जब मान लो कि जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल, लास्ट 3 से 4 टाइम जाके देखना आप इन्फोसिस की अर्निंग
से पहले की जो कैंडल बनती है उसमें मेनली लास्ट 5 से 15 मिनट देखना, ऑलरेडी पता चल जाएगा कि रिजल्ट अच्छा है कि खराब है। एक और चीज, जो भी फंडामेंटल चेक करेंगे, आप में से जिसको भी फंडामेंटल चेक करना आता है, आप जाके फंडामेंटल देखोगे कि चलो मैं पी रेशियो जाके देखता हूँ, मैं जाके सेल्स ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, सब चीजें देखता हूँ, लेकिन अगर उस स्टॉक का नेक्स्ट डे या आने वाले कुछ दिनों में रिएक्शन नहीं है, उस स्टॉक का रिएक्शन नहीं है, तो वो स्टॉक कुछ काम का नहीं है। व्हाट यू नीड, एज आई सेड, के अंडर ओनरशिप का मतलब यही होगा कि स्टॉक नेक्स्ट डे कुछ रिएक्शन देगा। अगर रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को वो स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। वो भले ही जितना आपको अच्छा रिजल्ट दिखे, वो पेपर पे अच्छा है या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां पे लोग इंटरेस्टेड, अल्टीमेटली हम बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के साथ बाय करने की कोशिश करेंगे ना। तो अगर वहां पे वो इंटरेस्टेड नहीं है, देन आप जाके कितना भी, एंड दैट इज वाई प्रिसाइसली दैट इज, अगर अल्टीमेटली मुझे अर्निंग रिएक्शन देखना है तो मैं जाके क्यों फंडामेंटल देखूं, मेरा ये। और ऑनेस्टली जैसे कि मुझे समझ में भी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ खुद को कि भाई फंडामेंटल जैसे मुझे समझ में नहीं आएगी, एंड दैट इज वाई आई विल ओनली कीप माई सेल्फ टू अर्निंग रिएक्शन। रिसेंटली अगर एक स्टॉक आज, जैसे कि आज मैं जो चेक कर रहा था, दैट इज सीसीएल। अगर आप देखो ये, तो सीसीएल में दैट्स योर अर्निंग कैंडल, ठीक है। ये अर्निंग के बाद लुक एट दिस 17% का गैप अप, एंड लुक एट द आर वॉल। आर वॉल, अगर आपको ये कैंडल का आर वॉल, जो अगर आप मेरा टूल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा, एंड आई विल शो यू समथिंग क्रेजी अबाउट दिस। लुक एट दिस, ये जो है वो आर वॉल आपको दिखेगा यहाँ पे, जो लास्ट पर्पल नंबर है दैट इज आर वॉल नंबर, एंड आई विल शो यू। लुक एट द आर वॉल इन दिस स्टॉक, 11,060, 11,060 जब ये गैप अप हुआ, ये स्टॉक 11,000, look at the number here, 11,060, that is extreme under ownership, and then ये 17% क्लोज हुआ अर्निंग के बाद। नेक्स्ट डे अनदर कैंडल 11%, ठीक है। आई थिंक इसका आर वॉल, दोनों कैंडल का 11,060, ओके। देन नेक्स्ट डे टाइट रेंज इज फॉर्म, एंड नाउ आपको पता है कि यहाँ पे आप रेगुलर फ्लैग की तरह इसको, ये इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बट लुक एट दिस नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे बन के 15% अभी भी ऊपर है। बट एज आई सेड कि आप मोस्टली इन स्टॉक्स को जाके देखो कि ये क्या बिहेव करते हैं, और स्टडी करो। मेनली निग्लेक्टेड स्टॉक है, लुक एट दिस, इज इट निग्लेक्टेड स्टॉक? रिजल्ट से पहले स्टॉक 33% डाउन फ्रॉम द टॉप, मार्केट के साथ नीचे आया। दिस इज नॉट अ रिएक्शन, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अगर ये चलने के बाद रिजल्ट आता तो हम कहते कि भाई अच्छा ये रिएक्शन काम का नहीं है, बट दिस इज द प्योर रिएक्शन विच यू नीड। तो दैट्स सीसीएल। अब कुछ ईपी सेटअप जो हम ट्रेड करें, डिस्कस करें, तो रिसेंटली जो मैंने अभी जो मोस्टली जो इंट्रा कर रहे हैं, एंड आई रिसेंटली ट्रेडेड दिस बेस्ड ऑन, आई थिंक आपने ऑलरेडी अगर वीडियो देखा होगा तो आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, तो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस जैसे मैंने किया था। सो आई स्टार्ट विद दिस, एज यू कैन सी अर्निंग आया एंड नेक्स्ट डे अ गैप अप, ठीक है। अगेन मुझे नहीं पता कि इसका अर्निंग अच्छा है कि खराब है, नेक्स्ट डे आप देख रहे हो कि इसके रिजल्ट के बाद ये गैप अप मार रहा है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, आई रिपीट, आप जाके सीधा बीएसई की वेबसाइट पे जाओ और कौन से स्टॉक के आज रात को रिजल्ट आए या आज दिन में रिजल्ट आए, यू टेक देम ऑल, एंड नेक्स्ट डे इसकी एक वॉटलिस्ट बना के जाओ और देखो कि गैप अप कौन से हो रहे हैं। तो नीवा बुपा इज गैपिंग अप, एंड गैप अप हो रहा है, एंड देन यू शिफ्ट टू वन। और ये पहले मैं सेम डे एंट्री के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेम डे एंट्री के लिए, जो अभी के लिए हम मोस्टली इंट्राडे, क्योंकि मार्केट खराब है। देन यू सी अ टाइट रेंज फॉर्म्स देयर, ठीक है। जब भी टाइट रेंज फॉर्म हो रही है, आई थिंक यहाँ कहीं पे मैंने इसको लिया था, दिस पर्टिकुलर कैंडल यहाँ कहीं पे मैंने इसको लिया था, या अराउंड आई थिंक यहाँ पे, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। नीवा बूपा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो गए। रिसेंटली एक और नीवा बूपा, पदम जी पेपर, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, मोस्टली मैं ये कहूंगा कि जो जॉब वाले हैं, इसको एज एन स्विंग ट्रेडिंग या एक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि एज आई सेड कि लुक एट दिस, एक और एग्जांपल, पदम जी पेपर, निग्लेक्टेड स्टॉक, इज इट अ निग्लेक्टेड स्टॉक? साइडवेज, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब अर्निंग आया एंड नेक्स्ट डे देयर यू गो,
ठीक है, 9% अप, एंड इसके आने वाले दिन में फिर से देयर यू गो, बाइंग, रिपीट बाइंग आ रही है, एंड देन इट फॉर्म्स अ बेस, इसके बाद ये रिएक्शन के बाद इट फॉर्म्स अ बेस, देयर यू गो, so you could have entered here as well. This is what I call delayed EP. डिलेड ईपी जो हमने टाटा मोटर में देखा, चेन्नई पेट्रो में देखा, चेन्नई पेट्रो भी मैंने ट्रेड किया था 2023 में, 407 के आसपास था ये। सो लुक एट दिस, ये प्योरली बिकॉज मैं इनको ट्रेड कर पाया, तो मैंने किसी को पूछा तो फंडामेंटल चेक करता था, बिकॉज आई वांटेड टू डबल चेक कि क्या फंडामेंटल देखने से और फायदा होगा। लुक एट दिस, स्टॉक साइडवेज टू निग्लेक्टेड फेस, देन अर्निंग आ रहा है नेक्स्ट डे, देयर यू गो, अर्निंग का ये रिएक्शन, एंड आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज, गिव्स यू इनफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड, एंड देन लुक एट दिस, यहां से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, चेन्नई पेट्रो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। आपको ऐसे सेटअप जाके, एज आई सेड कि आपको, अगर आप ईओडी देख सको तो ईओडी, अगर आप इंट्राडे करने वाले हो तो मॉर्निंग नहीं देख लो, अदरवाइज आप ईओडी रिएक्शन देखोगे। आज से हमको कौन से स्टॉक की रिजल्ट आए, उस स्टॉक में क्या रिएक्शन है, उसकी एक वॉटलिस्ट बनाइए, और वो वॉटलिस्ट को जब तक आपको ऐसा, मेनली फॉर समवन हु इज स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आपको ये जो जोन है वहां पे इसको बाय करने की देख सकते हैं आप, ऐसे जब टाइट रेंज फॉर्म होती है आप, और एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप इसको एक्सट्रीम टाइट स्टॉप लॉस से ना जाइए, एंड ट्राई एंड ट्रेड इट विथ 4 to 6%। द रीजन बीइंग, आप हो सकता है कि आप जब 2% से ट्रेड करते हो तो आप उसमें 20% या 30% या 40% की एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन जब आप 50, 60, 100, 200% के लिए अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो यू डोंट सपोज टू गो लाइक 2% की स्टॉप लॉस की वजह से आपका ट्रेड खराब हो जाए। दैट्स व्हाट बेसिकली यू नीड टू डू, ठीक है। Yeah, anyone, if you have any question, you can use that hand raise option. I'll take your question one by one. जब एक someone is asking a question, please stay on a sideline so that I can answer question properly. Yes, Jyotna ji, Jyotna ji, sorry, Jyotna, yeah. जी, good evening. Hello. No, anyone else? Any question? Just be doubt. Anyone? If EP is made below 20 EMA, yeah, there is no relation to 20, 30, 10 EMA. There is no relation. There is no relation between that. ऐप में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यस। जी जी सूरज जी, अगर आई मोस्टली आपको ऐसी कंडीशन में व्हेन इस फॉर्म सीपी, वो मोस्टली 10-20 के ऊपर ही आ जाएगा स्टॉक, बिकॉज दैट्स व्हाट इट, अगर स्टॉक सडनली स्पाइक करेगा तो ऑब्वियसली वो 20 के ऊपर आ ही जाएगा। बट अगर नहीं है फिर भी यू कैन कंसिडर इट, बिकॉज यू आर सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप जब ये ट्रेड करें तो आप सेटअप के ऊपर बैट कर रहे हो कि आप ये जो जो रिएक्शन है उसके ऊपर बैट कर रहे हो। आप लोग को लाइक हम दो चीज करते हैं, जब आप एक टेक्निकल ट्रेड करते हो, जब आप टेक्निकल सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हो तब आप सारी चीजें देखो, बट जब आप एक अर्निंग, जब आप एक ऑर्डर या फिर एक मैनेजमेंट चेंज, ये सारी चीजों के ऊपर बैट कर रहे हो, तब आप जाके ये सारी चीजें क्यों देखने की आपको।
क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक कैंडल रिएक्शन, वो रिएक्शन मिल गया। अब ये रिएक्शन के बाद में साइडवेज के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ वेट करना, क्योंकि आपको तभी तो लो रिस्क पे एंट्री मिलेगी ना। एक और अगर सेटअप देखे ओएफएसएस, अगर ओएफएसएस देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। लुक एट दिस, सो इट्स ऑन अ रिपीट मोड, क्योंकि अंडर ओनरशिप होगी तो लोग फंड को बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर भी आप कह सकते हैं कि वैल्यू को लार्ज कैप स्टॉक का यही प्रॉब्लम है। तो कहती यहाँ पे ऑलरेडी एक ये पहले आया था ये मूव, क्योंकि someone might know the news, someone might know the news, लेकिन 13-15% था तो नॉट सो बिग, but then the earning and then 28% move in a day, 28, क्योंकि ये एफ एन ओ स्टॉक है। then next few days form it a range and this is what provides you that entry area, ठीक है। एंड माइंड यू यहाँ पे अगर आप कुछ स्मार्ट हो तो, एंड इफ यू नो कि ये स्टॉक में वो स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है, तो यू कैन बाय इट टेक्निकली ऑन अ पुल बैक एज वेल, दैट्स व्हाट आई डू समटाइम्स। मैं अगर बताऊं तो तेजस नेटवर्क रिसेंटली मतलब इसको भी टाइम हो गया, ये मैं पुल बैक में ऐसे स्टॉक को बाय करा था। ये इससे पहले देयर यू गो, क्योंकि यू आर एज ए सेड कि आपको जब ये ट्रेड करोगे आपको सबसे पहले वो माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा कि आप इसको सिर्फ टेक्निकल सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे, आप उसको एक रीजन है स्टॉक को ऊपर जाने का। आप देख रहे हो कि अर्निंग, देयर यू गो, रिपीट मोड, अर्निंग के बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बैक टू बैक 2 दिन एंड देन इट पुल्स बैक। एंड अमूमन आप ये अगर आप देखोगे तो ये होगा कि ये अर्निंग आया, ये अर्निंग का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक या दो कैंडल मान के चलो, ठीक है। लेट्स से कि कोई स्टॉक देखना, ये कोई स्टॉक में, अच्छा भाई, पहले निग्लेक्टेड था, साइडवेज समथिंग लाइक दैट, देन यहाँ पे अर्निंग आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यू विल सी दैट स्टॉक विल पुल बैक, स्टॉक विल पुल बैक, ठीक है। यहाँ से स्टॉक पुल बैक मारेगा, पुल बैक मतलब नॉट अ स्ट्रॉन्ग पुल, नॉट अ वेरी बिग पुल बैक, बट 2 या 3 दिन आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप पुल बैक में भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपके रिस्क रिवर्ड बहुत अच्छा मैच होगा, क्योंकि अगर इसके बाद आपने एक फॉर्मेशन का वेट किया कि भाई मैं टाइट रेंज फॉर्म हो जाए, यहाँ से पूरा बेसिंग वगैरह यहाँ पे बने, देन प्रोबेबली यू विल बी बाइंग अबाउट दिस, यू विल बी बाइंग अबाउट दिस, एंड ये जो रेंज होगी यहाँ पे नीचे से ऊपर का 5, 8, 10% का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे जब आप ये पुल बैक में बाय करोगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप पुल बैक में बाय करें तो हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से दो दो पुल बैक हायर लो बना के ऊपर जाए, ठीक है। अदरवाइज यू विल सी दिस, लुक एट दिस, ये मैंने यहाँ पे या नेक्स्ट डे बाय किया था, यहाँ पे एक बाइंग मेरा यहाँ पे था, here you go, एंड नेक्स्ट बाइंग था 2-3 दिन बाद, ये फिर से नीचे आया था यहाँ पे ऑन अ दिस डे, बट इसके बाद इलेक्शन का टाइम आ चुका था, देयर यू गो, साथ में इसके बाद तो इसने कुछ खास किया नहीं था ना, इलेक्शन की वजह से मुझे इसमें निकल देना पड़ा था। इफ ईपी एक ईपी के कुछ दिन बाद इफ गैप फील हुआ तो क्या हम उसको स्विंग ट्रेड वाले वॉटलिस्ट में रख सकते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन यूज दिस हैंड रेज ऑप्शन, अगर आप उसमें पूछोगे तो यू कैन, यू डोंट नीड टू टाइप एंड यू कैन इजीली आस्क योर क्वेश्चन। You will be able to see a hand raise option. जी राजेश जी, गुड इवनिंग। हेलो। ओलेक्ट्रा वन गुड एग्जांपल। जी यहाँ पे आई गेस बसिस का ऑर्डर का कुछ होगा, ओलेक्ट्रा, देयर यू गो। तो इट विल कीप रिपीटिंग, इट विल कीप रिपीटिंग, इट विल कीप रिपीटिंग, यस। नाम एज ए सेट के पैटर्न में जैसा होता है नाम बदलते जाएंगे, एनडीआर मोटर, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ द थिंग विच you will be able to see, yeah। Anyone else, any question regarding the NDR motor? Let me check.
यस, बट इसमें लिक्विडिटी, या देयर यू गो, अभी जो हमने डिस्कस किया कि ये नीचे पुल बैक देता है, देयर यू गो, ये एक्चुअली उसी टाइप का सेटअप है। लुक एट दिस, देयर यू गो, दैट मीन्स ये थियरी भी प्रूव करती है, ये जो मैं आपको समझा रहा था वो चीज भी यहाँ पे दिखा रहा है। तिलक, बहुत, या इंडस्ट्री भी रिसेंटली यही थे। केपीआर मिल बेबी ईपी था ना सर। यस, अब आप ये सेशन के मुताबिक आपको पता चल जाएगा द थिंग बीइंग के क्या स्टॉक उससे उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। अब केपीआर मिल का प्रॉब्लम अगर आप देखोगे कि अर्निंग से पहले यू कहते ये, आई विल नॉट से निग्लेक्टेड, ये ऑलरेडी अप था, ऑलरेडी अप था। आई वांटेड अ निग्लेक्टेड स्टॉक, आई वांटेड अ निग्लेक्टेड स्टॉक। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? स्टॉक्स में हाँ ऑलरेडी, अब जहां पे ईपी होगा इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। इस पेड इज सेम एज ईपी पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट। यस, पोस्ट अर्निंग इज लाइक, पेड का मतलब है पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, दैट मींस डिलेड ईपी। ठीक है, आपका जो डिलेड ईपी है दैट इज पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। या आप ये देखो कि अगर उसमें एक चीज ये भी ऐड होगी कि स्टॉक अगर बोल रहा है कि भाई कंपनी आके बोल रही है रिजल्ट अच्छे नहीं, लेकिन यू लाइक बोलते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम बोलते हैं कि भाई वर्स्ट वर्स्ट इज बिहाइंड अस, तो क्या वो वर्स्ट उसके चला गया कि नहीं, वो देखने के लिए स्टॉक के आने वाले दिन में देखो। ठीक है, should we track the stocks moving with a high arbol each day to get this EP setup? I'll give you the scan, simple scan, मेरे लिए कुछ complicated है ही नहीं, जो मैंने उस वीडियो में भी दिया था, विजय भाई के साथ किया था वही स्कैन में। अगर आप जाके इसमें रिजल्ट देखोगे, ठीक है, उसी स्कैन में, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। अब यहाँ पे आ जाएगा व्हाट आई वांट। अगर आपको ये कंडीशन हटानी तो हटा सकते हैं, मुझे सर्किट वाले स्टॉक नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 6 के या 6.5 के ऊपर रखा है, क्योंकि 5% सर्किट वाले आ जाता है। अब आप जाके देख लो यहाँ पे कि कोई भी स्टॉक में अर्निंग का रिएक्शन है कि नहीं, इसमें किसी में अर्निंग थी कि नहीं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अगर इफ यू कीप डूइंग दिस एवरी डे देन यू विल गेट इन योर वॉच लिस्ट। क्योंकि ये 3 टाइम्स वॉल्यूम मुझे चाहिए आपको, अगर ये अगेन ये 50 डेज से अगर 3 टाइम्स नहीं, अगर आपको 2 टाइम्स करना है आप उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। बट देन इफ यू कीप ट्रैक दिस, ये ऐसे स्टॉक है जहां पे रेंज एक्सपेंशन हुआ है। तो जैसे कि आज किलचित, ये किलचित ड्रग्स है, सो एज यू कैन सी नंबर 14 स्टॉक्स। तो जाके देखो कि आज इसमें रिजल्ट आया है कि नहीं, आप जब स्कैन करोगे आपको पता चल जाएगा। अगर उस स्टॉक में रिजल्ट आया है, आई थिंक इसमें रिजल्ट था, पता नहीं क्यों अर्निंग पे नहीं आ रहा इसमें रिजल्ट का रिएक्शन, बट ऑलरेडी गैप अप, ऑलरेडी स्टॉक इज मूविंग अप। तो वो मेरे काम का नहीं है, मुझे एज आई सेड मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक। जीएमएम फोल्डर जाके देखो, वाज देयर एनी रिजल्ट इन टुडेस मार्केट देयर? यस, देयर यू गो। नहीं, यहाँ पे अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है, बट अगेन आई वोंट कंसिडर दिस एज माई ईपी ट्रेड, लाइक जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए अर्निंग से पहले निग्लेक्टेड होना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग विच आई लुक टू ट्रेड अगेन। इसको मैं नॉर्मल सेटअप से ट्रेड कर लूंगा, बट अगर स्टॉक रिजल्ट से एक्चुअली रिजल्ट से पहले चला है, दैट दैट टेल्स यू समथिंग ना, कि भाई रिजल्ट के बारे में लोगों को पता था। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एज आई वॉन्ट टू ट्रेड एज एन ईपी, जो जहां पे मैं हो सकता है कि बड़े मुंह के लिए वेट करूं, तो मैं उसको एज एन एपी ट्रेड नहीं करूंगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, please tell me, if a stock has a good earning gap up but it is not in the strong industry, then what should we do? The same, यार मैंने एक्चुअली यही रीजन से मैंने ये स्टॉक मिस किया था। जो स्टॉक था आई थिंक पदम जी पेपर। पदम जी पेपर को आप ये करो कि पदम जी पेपर के साथ सारे पेपर स्टॉक निकालो, ठीक है, जब ये गैप अप हुआ था, एंड देन गो एंड ट्राई एंड चेक कि क्या उस टाइम पे, लेट्स डू दैट थिंग, पदम जी पेपर का जब ये रिएक्शन है, यही है ना ये, या
पदम जी पेपर जनवरी का है, कहाँ पे? ये तो आप जाके इस मोमेंट पे जाके देखो सारे पेपर स्टॉक के साथ, तो मोस्टली आप देखोगे कि पेपर स्टॉक में ऐसा रिएक्शन था ही नहीं उस पॉइंट पे। ठीक है, सो यस इन सम केसेस इट वर्क्स आउट कि भाई, क्योंकि एंड एक ये मैं करूंगा एक वीडियो के जहां पे मिनरविनी की बुक में मेंशन किया है ना कॉकरोच इफेक्ट, तो मोटा मोटी होता ये है कि एक अगर ये स्टॉक में आ गया तो मोस्टली इम्पैक्ट भी आ ही जाता है, बट इस केस में नहीं हुआ। बट लुक एट दिस, ये इंडस्ट्री के इस, और अगर पेपर स्टॉक देखोगे पदम जी के साथ लेट्स से इसी फेज में वेस्ट कोस्ट देखे, नो मोमेंटम, वेस्ट कोस्ट में कुछ नहीं हुआ। ये सेम पीरियड में देख रहा आप, हम देख रहे हैं दिसंबर 24 वेस्ट कोस्ट जेके पेपर, कुछ भी नहीं। सीसा, दूसरा कोई पेपर वाला नाम हो तो बताओ जल्दी। सीसा पेपर वाला क्या पेपर, क्या और क्या पेपर, टीएनपीएल, you go, nothing much, nothing much, but padam ji performed well and I think इसने भी 100% का मूव दिया था। and this is I like I wanted to say कि precisely अगर आप ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करोगे कि जहाँ पे गैप अप हुआ एंड अब जाके यहाँ पे फॉर्म हुआ टाइट रेंज या यहाँ पे, देन यू कैन स्टिल मेक 70-80 एज आई सेड 100% मूव इन अच्छा साइज पे आप जाके इसको ट्रेल करो, दैट्स व्हाट आई वुड से। और हाँ, एक स्ट्रेच के बाद एंड मोस्टली एज आई सेड कि इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे अगर कोई स्टॉक बेस से निकलता है तो अच्छे मार्केट में वी ट्राई एंड ट्रेन टू डू 70-80% के बाद हमारे स्टॉक थक जाएंगे, मैक्सिमम 100, कुछ केस में ऑब्वियसली 200 वाले भी होंगे, बट अगर आप एवरेज उठा के देखोगे तो 100 पे रुक जाएंगे, 100-120 पे रुक जाएंगे एंड देन वी टेंड टू पुल बैक या मीन रिवीजन आप इसको बोलो। अब ये मीन रिवीजन अच्छे स्टॉक में होगा 35% का, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि ये अगर ये स्टॉक को फिर से 200, ये जो 100% चला इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रुक जाएगा, मैंने पूरी ये बुक में ये सारी चीजें मेंशन किया। तो 35% से नीचे जो भी करेक्शन होगा, ये जो पुल बैक होगा, दे हैव अ पोटेंशियल टू डू अनदर 100%। रिसेंटली अगर कुछ एग्जांपल अगर आप उसको, इसमें ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, कोचिन रेलवेज वाले देख लो या रेलवेज देख लो, कोचिन शिपयार्ड देख लो, शिपिंग वाले देख लो। बुक कब अवेलेबल होगा? अगले महीने आ जाएगा पक्का, श्योर, अगले महीने आ ही जाएगा, अब तो लाना ही पड़ेगा। एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? Can we close it then? If you have a question, you can drop your question or you can use this hand raise option and ask your question. टाइप नहीं करना हो तो, बाकी इसका रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड मे बी टुमारो इवनिंग ऑन द यूट्यूब। कैन आई बाई इट ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट? अमेजोन पे आ जाएगा, आई विल अपडेट। आप अगर ट्विटर पे हो, होपफुल मे बी आप ऑलरेडी ट्विटर पे हो तो आपको पता ही होगा, आई विल पोस्ट इट जब भी अवेलेबल होगा। आज मेरी जो लास्ट बातचीत हुई उसके हिसाब से इट इज सपोज टू बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट 2 days, तो 2 दिन के बाद एक इवेंट, 2 या 4 दिन मे बी नेक्स्ट वीक देयर विल बी एन इवेंट जहाँ पे मुझे पहले 200, 250, 300 वॉट एवर कॉपीज जो साइन करनी होगी, वाई आई एज आई मेंशन कि पूरा प्रोसेस होगा, मैं सबके साथ शेयर करूंगा। तो आने वाले एक हफ्ते में वो प्रोसेस होगा जहाँ पे मुझे साइन करना होगा एंड देन फर्स्ट इट विल गेट डिलीवर्ड, जो 200 कॉपीज जिन्होंने भी पहले ऑर्डर की थी वो डिलीवर होगी एंड देन देयर विल बी जो भी नेक्स्ट प्रिंट करके रेडी होगी वो चालू हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। बट होपफुली जून फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट 10 days मैक्सिमम इट विल टेक, जो भी प्रोसेस होगी, क्योंकि अमेजोन पे पहुंचाने, क्योंकि अमेजोन के गोडाउन पे भी पहुंचाना होगा। बट आई एम सॉरी ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं डिस्कस करते क्योंकि लोगों का टाइम वेस्ट होगा। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? आई विल अपडेट बुक फॉर बुक, जो भी लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोग से ज्यादा ज्यादा मुझे जल्दी है, मुझे एक्साइटमेंट है, बट या कुछ चीज़ों में अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है टाइम लेना। कैन आई गेट साइन कॉपी? आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। अगर आप अहमदाबाद से हो तो फॉर श्योर, क्योंकि आई विल ट्राई एंड मीट पीपल इन अहमदाबाद। जब भी ये आ जाएगा तो मैं अहमदाबाद में कोई एक इवेंट रखूँगा जहाँ पे हम मिल सके, बुक तो साइन हो सके। मुझे जनरली मुझे ये बुक साइन वाला मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ अचीव नहीं कर लिया मैंने कि मैं बुक को साइन करता फिरूँ, बट या
Anyone, any question from Kolkata? Yeah, I'll try. As I said, I cannot promise, but I'll try. I'll try and see what we can do. I'll do, I'll try and sign as much as I can जब भी मैं जाता हूँ मुंबई। तो या हिंदी में रहेगी सर बुक, हिंदी में अभी नहीं आएगी, हिंदी में अभी नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा हिंदी में बुक आने में, एंड आफ्टर दैट ये किंडल में भी आने में टाइम लगेगा, बट आई अपडेट जब भी आएगा, अभी तो इंग्लिश में ही आएगा। Any question related to this? Thank you for sharing this. It was a good session. Most of the doubts related to EP got cleared. Thank you very much everyone for joining. अगर आपको इवेंट ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज जाके एक ट्वीट भी कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है। आप लोग में से जो बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए, आई डोंट नो हाउ, बट अगर आप लोग जुड़ पाए इसका मतलब कि प्रॉब्लम तो नहीं है सेशन यहाँ पे टेक्निकल, पता नहीं कैसे लोग नहीं जुड़ पाए, बट जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज एक ट्वीट कर देना। और अगर आप लेट जुड़े हैं तो कल शाम को मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है? तो यू कैन चेक one thing stock after strong buying is considered near EMA, what I have noticed. Yes, Surya ji, Surya Kanta Mohanty. Yeah, I think you have messaged me several times. I remember you by name. I think आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, if I'm not wrong. संकेत भाई के साथ मे बी यू वर देयर, इफ आई एम रॉन्ग। आपके आपके नाम मुझे याद है, आई कैन इफ आई रिमेम्बर। एनीवेज, yeah, anyone, any question related to this session? If you have any question, I'll just take last 1 or 2 minutes, then we can close, and I can maybe next in the future अगर आपको मजा आता हम ऐसे ही करेंगे। जिन लोग को, जब मुझे ये इजी हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग बैठ के नहीं करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन भी साथ में ले पाऊंगा, और जो लोग मिस कर जाए वो यूट्यूब पे देख लेंगे। आगे जाके हम ऐसा ही करते हैं। When can we say that the EP setup is ready to trade? Good question. So there are ideally two ways to trade, as I said. एक है EP जो सेम डे आप बाय करते हो, जो यूएस में मोस्टली चलते हैं। यूएस में मैंने पहले इसको इसलिए नहीं ट्रेड करा था क्योंकि ऑब्वियसली ये सेटअप ना इंडियन मार्केट में, आप समझो कि कोई स्टॉक अगर, जैसे कि ये रिसेंटली जीआरएसई जब खुला तो वो खुलते ही 12 या 14% ऊपर हो चुका था ऑन अ डे। देयर यू गो, लुक एट दिस जीआरएसई, वन सेकंड, ऑन अ दिस डे, ठीक है? अब जब स्टॉक 14% 12% ऊपर खुल रहा है तो इंडियन मार्केट में ईपी को अगर इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 6% जगह बची, क्योंकि आई थिंक ये एफएनओ स्टॉक नहीं है, दिस इज नॉट एन एफएनओ स्टॉक। So if you go on a 1 minute or 5 minute or whatever intraday time frame you trade, and let's say you buy these bays, the problem is आपके लिए नीचे के लिए बहुत बड़ी जगह है। हाँ, आप टाइट स्टॉप लॉस से जा सकते हैं, एवरीथिंग इज राइट, बट द थिंग इज कि आप 6% के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर डे हो सकता है नेक्स्ट डे रिएक्शन, क्योंकि आप देखेंगे कि चॉपी रहता है अर्निंग के बाद, मोस्टली आने वाले 1 या 4 या 5 दिन चॉपी रहता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, अगेन दिस इज नॉट अ परफेक्ट ईपी टू ट्रेड ऑन एज आई सेड कि स्केल वाइज जो मैं बोल रहा हूँ कि निग्लेक्टेड नहीं है। जब ये स्टॉक अर्निंग आया तब ये एक निग्लेक्टेड स्टॉक नहीं है। व्हाट यू कैन डू, सेम डे जीआरएसई का रिजल्ट जब आया तब मैंने उस दिन कोचिन को लिया था, ठीक है? क्योंकि कोचिन आई रिमेम्बर ये 4% ऊपर था। कोचिन जब मार्केट ये गैप अप हो रहा था तब ये 4% ऊपर था, एंड आई देयर यू गो, यहाँ पैरो भी देख रहे, मैंने इसको यहाँ कहीं पे ही ले लिया था, एंड आई गॉट आउट वे टू अर्ली 10 के नीचे क्लोज हुआ, और यहाँ पे या यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया था। बट देन यू कैन सी क्योंकि अब यही होगा जब आप इंट्राडे वाले ईपी, ये ईपी इज आई वुड से कि आप ईपी को जब भी ट्रेड करो, try and trade it for a momentum trade and not for a intraday trade most of the time। अगर कोई neglected अच्छा स्टॉक, this is mainly for swing and momentum traders, ठीक है? जो intraday कर रहे हो, I am not going to come and stop you, but mostly आप हो सकता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी मिस कर जाओ, ठीक है? दैट इज द होल आइडिया। और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में अगर आप समझो आपने हर क्वार्टर में 4-4 5-5 स्टॉक भी अच्छे रिजल्ट वाले पकड़ लिए, यू हैव दैट गेम इन योर हैंड। इसका अगर स्टॉप लॉसेस भी हुए फिर भी आपके लिए ऊपर के लिए बहुत बड़ी जगह है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ईपी के लिए आई से कि जब
डेली टाइम फ्रेम पे मैं बोलूंगा कि जब भी टाइट रेंज हो जाएगी दैट इज रेडी फॉर ट्रेड। जो आप अगर सेटअप कोचिन का सॉरी चेन्नई पेट्रो का मैंने बताया, एक और सेटअप मैंने ट्रेड किया था ज्योति लैब्स, जो उतना प्रॉफिटेबल नहीं बना था, बट ज्योति लैब्स का भी ऐसा ही सिनेरियो था। ज्योति लैब का देयर को ये मैंने ये भी ट्रेड किया था, देयर यू सी या। तो ये मैं डिलेड ईपी वाला तो पहले से ट्रेड कर रहा था, जब से मुझे ये पता चला तब से। लुक एट दिस, ये स्टॉक बहुत कुछ किया नहीं रिजल्ट से पहले, एंड देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल 2880 आर बॉल, एंड आने वाले कुछ दिन 1 2 3 4 नाउ दिस इज रेडी। आप कौन पूछ रहे थे? राजेश जी जो पूछ रहे थे कि व्हेन you can say that EP is ready. So this is your delayed EP. This is your delayed EP. ठीक है, this is your, अगर आप सेम डे बाय करो that is your EP buy. This is अगर स्टॉक रिएक्शन दे रहा है, साइडवेज जा रहा है, that is delayed EP. Delayed, look at this, look at this. It gives you enough opportunity. And अगर आप इस स्टॉक को एज आई सेड कि अगर आप इसको टाइट रेंज की तरह ट्रेड करोगे तो आप मिस कर जाओगे बहुत अच्छी। इसमें उतने कुछ बड़े गेन नहीं बने थे, बट मैंने इसको काफी अच्छा खासा इसको ट्रेल किया था, अच्छा उसको टाइम दिया था स्टॉक को। ठीक है, तो दैट्स ज्योतिला। बट रिसेंटली अगर आप देखो नीवा बूपा भी डिलेड ईपी का ही एक एग्जांपल है। नीवा बूपा अगर आप देखोगे तो दैट्स योर थिंग, दैट्स द थिंग यू नीड टू चेक एंड ट्रेड। नीवा बूपा किधर है भाई? या लुक एट दिस। सो नीवा बूपा अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अर्निंग का रिएक्शन, अर्निंग का ई ट्रेडिंग व्यू में इजीली यू कैन स्पॉट। नेक्स्ट डे देयर इज अ गैप अप, जो भी इंट्राडे करने वाले थे इंट्राडे हो गया, एंड देन आने वाले कुछ दिनों में 1 2 3 4 एंड 5। लुक एट दिस, ये आर बॉल गलत आ रहा है यहाँ पे, ये इतना आर बॉल नहीं हो सकता 3600, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। ये कैंडल का आर बॉल 3600 नहीं हो सकता, समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो। I'll check that, but ये आर वॉल गलत है। एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन सी ये डिलेड ईपी सेट हो चुका, 3 days टाइटनेस, क्लियर टाइटनेस यू कैन सी, एंड द नेक्स्ट डे there you go. So you start this stock tracking from यहाँ से आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, एंड देन यू सी दैट राइट रेंज इज फॉर्मिंग। कोई बोल रहा था कि अर्निंग का जो गैप अप है उसके नीचे खुला, बट लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम कैंडल्स, वेरी ड्राई वॉल्यूम्स। एंड द आइडिया यू वेट फॉर द टाइट रेंजेस, एज आई सेड कि आपको लो रिस्क पे बाय मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ये गैप अप पे बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हवा में रहेगा, हाथ पैर नहीं होगे स्टॉप लॉस के। ठीक है, रिसेंटली यस मैन इंडस्ट्रीज इज अनदर एग्जांपल, गुड वन। बट द आइडिया एज आई सेड कि इसको इंट्राडे प्रॉफिटेबल है नहीं है, बट द थिंग इज इफ यू just trading intraday, look at this is the ready made setup, this is the ready made setup, look at this neglected thing, tight range, strong earning, r wall कितना है 442, more than 3 times r wall, what else you need? तो राजेश जी आप जो पूछ रहे थे वो इसी टाइप का सेटअप है, ये इसी टाइप का सेटअप है। अब मैंने ये बोला है तो अब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, या फिर मैं डालूंगा तो इसको कट करके डालूंगा ये चीज, क्योंकि ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगेन सेशन में जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। ठीक है, प्लीज प्लीज मुझे फंसा मत दिया, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया तो आप लोग का सीखना बंद हो जाएगा। ठीक है, alright then, or I have learned so many things from you, thank you sir, thank you, keep learning, keep growing and keep मेकिंग प्राउड आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली को प्राउड फील कराते रहिए। दैट इज अगर आप यंग है देन माय ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, वन मोर रिलीज या बहुत है। अब आपके क्वेश्चन आई डोंट सी, आप ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, एंड या लेट्स क्लोज इट फॉर द डे। एंड या नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे से कॉकरोच इफेक्ट। ठीक है, हम कोशिश करूंगा एवरी वीक एक दिन ऐसा रखूं जहां पे हम ऐसे मिल के बात कर सके। आधा घंटा ही टाइम आज जो कि 1 घंटा होता है, बट नेक्स्ट टाइम से आधे घंटे में वीडियो निपटा के आपकी कोई क्वेरी ले सके। आई ट्राई एंड अलोकेट अ डे फॉर दैट। ठीक है, ऑलराइट, एंड लास्टली अगेन अ रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज ट्वीट इट
और लोगों को बोलो कि यूट्यूब को ज्वाइन करें एंड लेट्स क्लोज इट फॉर टुनाइट। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम। इसका रिक्वेस्ट आ गया जी, आनंद जी। हेलो हेलो आनंद जी, कैन यू हेयर मी? एनी क्वेश्चन? नो? आनंद जी, you are on the mic. Hello. Hello. Okay. Hello. Yes. No, Hello. I was Ankur bhai, I was late. Oh, okay. No issue. I'll post this recording. और ये recording इसमें रहेगा, ऐप पे अवेलेबल भी रहेगा, so you can 12 घंटे में अपलोड हो जाएगा, so you can watch it anytime. Okay, Otherwise, okay, I'll upload it on YouTube. ठीक है? All right. okay. Thank चलो. you. Good night. Take care and see you.